हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो एजेपी सब्जेक्ट में हम चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके आगे की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख के आना, उसके बाद ये देखना, ठीक है। तो अभी हम पहुंचे थे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हमें लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अभी हम देखते हैं रिजल्ट सेट इंटरफेस। तो द रिजल्ट सेट इंटरफेस, रिजल्ट सेट यानी कि आपके जो भी हमें आंसर चाहिए, वो जो हमें रिजल्ट चाहिए उसका एक सेट बनता है, ठीक है। तो वो एक इंटरफेस है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरफेस, क्योंकि हमें मेन क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। विच इज़ यूज टू एक्सेस द डेटाबेस टेबल विद जनरल विड्थ एंड अननोन लेंथ, यानी कि जब भी हमें डेटाबेस को एक्सेस करना होगा तो ये अननोन लेंथ और जनरल विड्थ के साथ वो हमें ये इंटरफेस जो है वो हमें रिजल्ट दे देगा, ठीक है। द टेबल रोज आर रिट्राइव इन सीक्वेंस यूजिंग रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है, टेबल वाइज, ठीक है। तो उसमें से रोज हमें रिट्राइव करनी हो तो वो द टेबल रोज आर रिट्राइव इन सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस में आएगा, यानी फर्स्ट रो, देन सेकेंड रो, देन थर्ड रो, ऐसे रिजल्ट सेट बनता है। विद इन अ रो इट्स कॉलम वैल्यूज कैन बी एक्सेड इन एनी ऑर्डर, ठीक है। कॉलम में हमें शायद से हमें मार्क्स वाली चाहिए, ठीक है, तो मार्क्स वाली रैंडम से एक्सेस हो जाएगी, पर उसमें जो रो होगी वो सीक्वेंसली हमें मिलेगी, ठीक है। द रिजल्ट सेट मेंटेन्स अ कर्सर पॉइंटिंग टू इट्स करंट रो ऑफ डेटा, यानी कि ये हमारे मतलब जो कर्सर होगा ना वो क्या करेगा, करंट रो ऑफ डेटा, यानी कि तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि ये एक रिजल्ट सेट है, ठीक है। इधर कोई कॉलम है और बहुत सारी रो है, ठीक है। तो एक क्या रहेगा, एक कर्सर रहेगा कि कर्सर इधर रहेगा, ठीक है। पॉइंट इट्स करंट रो, कि कहाँ है, ठीक है। अभी हमें कुछ इनिशियली तो कहाँ पे होगा वो कर्सर, फर्स्ट रो पे ही होगा। अभी हमको नेक्स्ट मेथड का यूज़ करके इसको नीचे लाएंगे, मतलब पहले इधर कर्सर था तो हमने रिट्राई कर दिया डेटा, फिर वो नेक्स्ट मेथड की यूज से वो नीचे आएगा और फिर उसे रिट्राइव करेगा, ठीक है। ये होता है। द नेक्स्ट मेथड मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट रो। द रिक्वेस्ट सेट ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एग्जीक्यूट क्वेरी। अभी हमें पता है कि एग्जीक्यूट क्वेरी हम कब यूज़ करते हैं, ये आपको पता होगा कि जब भी हमें कुछ रिट्राइव करना हो तब। तो रिट्राइव करते समय हम जब एग्जीक्यूट क्वेरी करते हैं तो हमें पता है कि हम ये एग्जीक्यूट क्वेरी हमने फर्स्ट जो देखा था ना उसमें देखो रिजल्ट सेट का यूज़ कर रहे थे और नेक्स्ट का यूज़ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये कर्सर को नीचे लाने के लिए, नेक्स्ट मेथड में लाने के लिए, ठीक है। तो अभी आपको ये पता चला कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहे, मतलब एक प्रोग्राम हमने पढ़ा, उसका डिस्क्रिप्शन पॉइंट वाइज हम देख रहे हैं इस चैप्टर में, नथिंग एल्स, ठीक है। रीडिंग द रिजल्ट यूजिंग रिजल्ट सेट, अभी रीड कैसे करते हैं उसको, मतलब हम आउटपुट में कैसे लाए उसकी कुछ मेथड है। देर आर वेरियस मेथड यूजिंग विच द डेटा कैन बी रिट्राइव यूजिंग द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। दिस मेथड्स कैन बी यूज्ड विद आइदर कॉलम नेम या फिर कॉलम इंडेक्स, ऐसे आएगा, ठीक है। तो वो कैसे लाते हैं, पब्लिक इंट, इंट यानी इंटीजर, गेट यानी कि वैल्यू को लाना, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर इंडेक्स यानी कि इंडेक्स वाइज लाना, ऐसा बोल रहे हैं। और ये स्ट्रिंग नेम यानी कि कोई भी नेम होगा फॉर एग्जाम्पल रो में, तो वो इससे लाया जाएगा, पब्लिक इंटीजर गेट इंट स्ट्रिंग नेम, ऐसा। और फिर कोई डेट होगी तो पब्लिक डेट, डेट गेट डेट इंटीजर इंडेक्स, ऐसे लाया जाएगा, ठीक है। सिमिलर टू गेट इंट, अभी हमने गेट इंट के बारे में देखा, ठीक है। सिमिलरली यही चीज़ें गेट स्ट्रिंग के लिए यूज़ होती है, गेट बुलियन, गेट बाइट, गेट फ्लोट, गेट डबल एंड सून, ठीक है। मतलब ऐसा होता है। अभी ये रिजल्ट सेट इंटरफेस है ना, वो 7 मार्क्स में पूछते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी। अभी अपडेटिंग, अभी रिजल्ट सेट तो हमें मिल गया पर मुझे उसको अपडेट कराना है, ठीक है। तो जैसे हमारी ये गेट मेथड थी उसी तरह अपडेट मेथड है। लाइक फर्स्ट है पब्लिक वॉइड अपडेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हमें अपडेट कराना है, ठीक है। तो कौन से वाले इंडेक्स पे और आपको न्यू क्या अपडेट कराना है वो लिखना है, ठीक है। इसी तरह ये सारे हैं, ओके। अभी ओके तो नाउ हम जेडीबीसी टाइप्स देखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइक ये एग्जाम में पूछते ही है। ये क्वेश्चन 2B में प्रीवियस ईयर के पेपर में से मैंने लिया है, तो ये वाला पूछते ही है, ठीक है। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। जेडीबीसी का फुल फॉर्म क्या है,
जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। JDBC इज जावा API। ये हमने बहुत फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि JDBC क्या है, एक जावा API है टू कनेक्ट एंड एग्जीक्यूट विद द डेटाबेस। ये मैंने आपको बहुत सी बार बताया है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जावा SE यानी जावा स्टैंडर्ड एडिशन का ये एक पार्ट है। तो JDBC API यूजेस JDBC ड्राइवर। मैंने बहुत बार बोला था कि जब भी हम एक मैसेज को इधर से इधर भेजना हो डेटाबेस में तो हमें ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो JDBC ड्राइवर्स टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ JDBC ड्राइवर्स। JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, नेटिव ड्राइवर, पार्शियल, उसको हम पार्शियली जावा ड्राइवर भी बोलते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर और थीम ड्राइवर। ये 4 टाइप के ये ड्राइवर होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये 4 ड्राइवर है, ठीक है। तो इसमें मैं फर्स्ट देखते हैं JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। तो ये जो JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर है वो क्या यूज़ करता है कि ODBC ड्राइवर को टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। ये क्या करता है, आप ये फिगर से देखो कि ये हमारी जावा एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये हमारा डेटाबेस है। इन दोनों को कनेक्ट कराना है, ठीक है। तो हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ड्राइवर हमने इस बार क्या यूज़ किया है, JDBC ODBC ड्राइवर, ठीक है। वो क्या करेगा, ये जो है ना ब्रिज ड्राइवर, ये क्या करेगा, ODBC ड्राइवर को जनरेट करेगा, यानी कि उसको कनेक्ट करवाएगा वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी से, और ये जो लाइब्रेरीज है वो हमें डेटाबेस तक ले जाएगी, ठीक है। तो JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर यूजेस ODBC ड्राइवर टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। तो JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर कन्वर्ट्स JDBC मेथड्स कॉल्स इनटू द ODBC फंक्शन कॉल। ये जो JDBC मेथड है उसको वो ODBC में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज नाउ डिस्करेज बिकॉज ऑफ थीम ड्राइवर। ये अभी इतना बहुत नहीं चल रहा है क्योंकि ये लास्ट वाला जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ये जो था ना JDBC ODBC, वो ओरेकल डज नॉट सपोर्ट द JDBC ODBC ब्रिज फ्रॉम जावा 8। जावा 8 जो है ना हमारा, उसमें ये सपोर्ट नहीं करता। Oracle recommends that you use JDBC drivers provided by the vendor of your database instead of this JDBC ODBC bridge। JDBC ODBC bridge का यूज़ ना करते हुए हम वेंडर का यूज़ करें तो वो बेटर रहेगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। अभी सेकंड क्या आया, ये तो अच्छा नहीं था, तो सेकंड क्या उन लोगों ने लिखाया नेटिव API ड्राइवर। तो ये क्या था, द नेटिव API ड्राइवर यूजेस द क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज ऑफ द डेटाबेस। यानी कि क्लाइंट साइड पे जो भी लाइब्रेरीज होती है, यानी कि ये कुछ भी नहीं है, ये सेम टू सेम ही है। JDBC एप्लीकेशन था, इसको डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है तो उसमें नेटिव API ड्राइवर लगा, और लाइब्रेरी तो चाहिए ही हमें, तो डेटाबेस लाइब्रेरी का यूज़ करके उसको कन्वर्ट करता है। द ड्राइवर कन्वर्ट्स JDBC मेथड कॉल्स इनटू नेटिव कॉल्स ऑफ द डेटाबेस API। इट नॉट रिटर्न इंटायरली इन जावा। ये भी अच्छा नहीं है, ये जावा में नहीं लिखते, इसलिए। अभी थर्ड है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर यूजेस मिडलवेयर। वो क्या करते हैं, एक मिडलवेयर को यूज़ करते हैं दैट कन्वर्ट्स JDBC कॉल इनटू द वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल। डायरेक्टली डेटाबेस प्रोटोकॉल पे जाएगा, ठीक है। जावा API है, जावा एप्लीकेशन हमें डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर का यूज़ करेंगे और उसमें हम मिडलवेयर का यूज़ करेंगे जिससे हम डायरेक्टली उस पर पहुंच जाइए। इट इज़ फुल्ली रिटर्न इन जावा, मतलब ये अच्छा है, ठीक है। अभी 4 क्या है, ये अभी मोस्ट यूज्ड है थीम ड्राइवर। द थीम ड्राइवर कन्वर्ट्स JDBC कॉल्स डायरेक्टली इनटू वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज थीम ड्राइवर। इसमें कोई भी मिडलवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी लाइब्रेरीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जावा एप्लीकेशन से थीम ड्राइवर का यूज़ करो और डेटाबेस तक पहुंच जाओ। ओके, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जीक्यूट SQL क्वेरीज और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अभी लेक्चर 2-3 ही आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। सो कोई बात नहीं, थर्ड चैप्टर हम लोग पासिंग मार्क्स जितना तो अब कवर कर ही लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ रही है, इसलिए। सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ इसको फॉलो करते रहना। थैंक यू।